तो ये चलें, कुछ बातें ऐसी थी जो कि बताने वाली थी आप लोगों को, ठीक है? और आपको पता है कि एक बंदे के साथ अल्टरकेशन चलती रहती है और वो कितना घटिया बंदा है, वो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, ठीक है? और जानते आप लोग भी हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हैं कि आँखों के सामने होते हुए या कुछ लोग बाद में आए हैं, उनको नहीं पता, ठीक है? और ये बातें मेरे और इस बंदे के इख्तिलाफ़ात शुरू से थे, बहुत सी प्रिंसिपल बातों के ऊपर ना। तो आज जो मैं आप लोगों को बात बताने लगा हूँ ना, वो कुछ ऐसी ही है, ठीक है? इसकी हो रही थी डिबेट कीकाचू के साथ, ठीक है? और ये बात जो है ना मुझसे भी जुड़ी हुई है, इसलिए क्योंकि उस डिबेट के दौरान मेरी और इसकी को 5-5, 6-6 घंटे की कॉलें चल रही थी, को 3-4 दिन से, सही है? और डिबेट में इसने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, क्या होना है, बहुत सी बातें डिस्कस हो रही थी, ठीक है? आर्गुमेंट्स के हवाले से। तो डिबेट से 1 दिन पहले इसने जब मुझे कॉल की, तो इसने मुझे जो बात की वो सुन के जो है ना मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये क्या बात है? क्या एक बंदा इस तरह की बात जो कर रहा है, वो बंदे को किसी भी सूरत हम ये समझ सकते हैं कि वो बंदा जो है वो कोई ठीक इंसान हो सकता है, ठीक है? मगर मैं जो हूँ ना बहुत सी चीज़ों को उस टाइम लेता था ईज़ी, ठीक है? मैं समझता था कि यार इसको समझ नहीं है, या ये बंदा जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि समझ जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता बातें, और मैं इसे बड़ी चीज़ें समझाता था, ठीक है? स्पेशली बहुत सी बातें जो ये औरतों के हवाले से, कई बार आपने देखा है कि सामने औरतों के बारे गंदे अल्फाज बोल देता है, ठीक है? बहुत बार। इसने ऐसे नारे बना रखे हैं जो कि सारे के सारे होमोसेक्सुअलिटी पे बेस्ड हैं और होमोसेक्सुअल्स को डिह्यूमनाइज़ करने पे बेस हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ ये लोगों की बॉडी शेमिंग करने में या शक्लों को बुरा कहने में बहुत ज़्यादा यकीन रखता है, ठीक है? ये और ये बात नहीं है कि ये आए दिन ये बातें करता रहता है तो मुझे कोई उससे, मैं देखें मैं लो लाइफ लोगों की बातों का ज़रा भी वो मेरे ज़हन में नहीं होती। मैं उनको जूते की नोक पे रखता हूँ। मगर आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि जब बंदे घटिया होते हैं तो वो किस लेवल के होते हैं, ठीक है? और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस लेवल के घटिया बंदे से मेरा वास्ता है मुझे अच्छे तरीके से पता है, और ब्लैकमेलिंग किस लेवल पे गई थी, ये आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? किस लेवल पे गई थी और क्या किया जा रहा था मेरे साथ, ठीक है? और ये नहीं है कि ये बंदा कोई बड़ा जी कोई दलेर आदमी है। ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास लो लाइफ कावर्ड, ठीक है? ये मैं आप लोगों को आज भी साबित करने लगा हूँ कि ये एक कावर्ड है, और किस लेवल का कावर्ड है और कितना घटिया बंदा है। ये बात अभी आपको सिर्फ़ एक ग्लिम्प्स आज जाने लगी है, कितना घटिया बंदा है ये, ठीक है? तो इसकी डिबेट हो रही थी हकीकाचू से, और इसने मुझे लास्ट दिन जब कॉल की तो मुझे कहता है कि हकीकाचू की फैमिली में उसकी एक फीमेल फैमिली मेंबर के साथ ये इंसिडेंट हुआ था, और वो बहुत ही बुरा इंसिडेंट है। उस खातून की डेथ हो गई थी उसमें, ठीक है? आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी, आप खुद गूगल करें। मैं उस बात को यहाँ पे मतलब वो नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इसकी आपको घटियागरी बताना चाहता हूँ कि घटिया बंदा जो होता है वो कितना घटिया होता है। इसने जब मुझे बताया कि उसकी बहन के साथ, आई एम सॉरी, उसके साथ यूं हुआ था, तो मैंने इसे कहा यार, कहता कि मैंने ये बात डिबेट के शुरू में करनी है ताकि मैं उसे पुट ऑफ कर दूं, ताकि वो कंफ्यूज हो जाए, वो कंफ्यूज हो जाएगा तो वो डिबेट हार जाएगा। मैंने इस बंदे को बताया, मैंने इस बंदे को कहा कि यार ये बात तुम नहीं करो, अगर तुम उसे यूं समझते भी हो तो उसमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। मगर मजाल है कि वो ये बंदा ये बात माने। मैंने कोई आधा पौना घंटा इस बात पे दिमाग खपाया इसके साथ, और ये सिर्फ एक बात है जिसके ऊपर मैंने इसके साथ दिमाग खपाया, समझाया, अच्छे तरीके से बताया कि यार यू हैव टू बी समवन दैट पीपल कैन लुक अप टू। मगर नहीं, उसको नहीं समझ आया, ठीक है? अब मैंने बड़ा समझाया, और मैं एंड पे ये उम्मीद कर रहा था कि ये बंदा वो बात नहीं करेगा, ठीक है? ये मैं एंड पे उम्मीद कर रहा था कि ये नहीं करेगा। अब अगले दिन इसकी डिबेट थी, और मेरी और इसकी अरेंजमेंट ये थी कि मैं इसकी डिबेट के दौरान अवेलेबल रहूंगा, ताकि अगर इसको कोई कहीं पे कोई रेफरेंस निकालने की, किसी जगह को हेल्प की जरूरत हो तो चलो जी ठीक है, मैं हेल्प करने को तैयार। मगर ये हुआ कि इसकी और हकीकाचू की डिबेट लेट से लेट होती जा रही थी, और मेरी अपनी स्ट्रीम थी। यानी सोचा ये गया था कि शाम को शायद 8 बजे इसकी स्ट्रीम शुरू होनी थी, तो रात को 11 बजे इंडिया के टाइम के मुताबिक या श्रीलंका के टाइम के मुताबिक मैं अपनी स्ट्रीम करूंगा। मगर इसकी
शुरू ही नहीं हुई डिबेट। तो जब तकरीबन को 10 बजे ना या 9 बजे, मुझे अब सही याद नहीं है, तो मैंने अपनी स्ट्रीम शुरू कर दी और उस स्ट्रीम के शुरू होने के आधे घंटे बाद इसकी डिबेट शुरू हो गई। तो मैंने इसकी डिबेट का पहला पार्ट तो बिल्कुल ही मिस किया, ठीक है। लेटर पार्ट मैंने देखा, शुरू में जो है ना मैंने नहीं देखा। अच्छा जी, अब डिबेट हो जाती है। आई थिंक कि मैं लाइव स्ट्रीम में ही था जब ये वापस आता है, मेरी लाइव स्ट्रीम में ही आता है, डिबेट भी डिस्कस होती है, वाह वाह भी होती है। मुझे लिटरली ये नहीं पता था कि इसने वो बात की है कि नहीं की, ठीक है, मुझे नहीं पता। सही है। अब बात क्या थी, अब ये आप लोग सुन लें, ठीक है। मेरी तो काफी वीडियोस चलती रही है ना, अब आज मैं भी एक वीडियो चला देता हूं और आप लोग जरा सुनिए और अपना साथ धनिए कि क्या आप किसी इखलाकियात के चैंपियन से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी दूसरे इंसान को से एक डिबेट जीतने के लिए उसकी जिंदगी का सबसे ट्रेजिक वाकया उसके मुंह पे मारेगा, चाहे वो मुल्ला ही क्यों ना हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा जैसा भी हो, चाहे वो खुद कोई दुनिया का शैतान ही क्यों ना हो, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, डैनियल हकीकाचू चाहे जो भी है, इंसान तो है ना। मैं उससे नजरियाती तौर पे मेरा जितना भी इख्तलाफ हो, मैं क्या अपने इख्तलाफ को उससे पर्सनल बनाऊंगा? क्या मैं डिबेट उसकी पर्सनल जिंदगी में होने वाली एक ट्रेजिडी की बेस पे जीतूंगा? और अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं घटिया बंदा हूं तो किस लेवल का हूं, अगर मैं ऐसा करूं तो। ये आप लोगों को अपने जरा सोचिएगा खुद, ये मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूं और इस पे आप सोचिएगा और देखिएगा कि भाई जो लोग ये कहते हैं कि वो इखलाकियात के चैंपियन हैं, असल में वो क्या अखलाकियात के चैंपियन हैं या वो जो कहते हैं उसके 100% ऑपोजिट हैं, इंतहाई टू फेस्ड हैं, घटिया क्या हैं? ये आप लोग खुद बताइएगा, ये बातें सुने आप, ठीक है। ये आपको मैं दिखा रहा हूं वीडियो आज, ठीक है जी। तो ये अभी देख लीजिएगा, आपको अभी समझ आ जाएगी खुद ही थोड़ी देर में बस। तीनों मुझे बता देना आवाज आ रही है कि नहीं। तो यहां से तकरीबन इसकी बातचीत शुरू होती है। However, some people stay in the same worldview or a frame of mind they were born into. This is not just terribly sad, but it also shows this closed-mindedness of people like Daniel Pikachu. I'm sorry to say this in advance if this debate gets rough and out of hand, because it's very hard to respect my opinion. और ये रफ एंड आउट ऑफ हैंड का काम इसने शुरू किया और ये पर्सनल हुआ, पर्सनल, ठीक है। और पर्सनल भी उस बात पे कि उस बंदे की एक विक्टिम जो था उसको इसने यूज किया, यानी एक विक्टिम खातून को इस शख्स ने डिबेट के अंदर एक पहले तो पॉइंट के तौर पे यूज किया। दूसरी बात है कि देखें, मेरा अगर किसी शख्स से इख्तलाफ है ना, तो मेरा इख्तलाफ उस शख्स से है, उसकी फैमिली से नहीं है। अगर इसकी फैमिली डिबेट देखे तो क्या उन्हें नहीं याद आएगा कि उनके साथ क्या हुआ? ठीक है, क्या उनको ये बात याद नहीं आएगी कि ये कितनी घटिया बात फलां बंदे ने डिबेट में हमारे साथ जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई, हमारी फीमेल फैमिली मेंबर के साथ जो हुआ, उसको हमारे मुंह पे मार दिया इसने। क्या ये बात सिर्फ डैनियल हकीका चुकी थी? क्या सिर्फ उसकी बात थी? यानी क्या इस बंदे में इतनी भी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि ये डिबेट इस घटिया बात को किए बगैर कर लेता? ठीक है, ये इस तरह के घटिया बंदे से सामना है फिलहाल मेरा, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि किस लेवल का घटिया बंदा है जिससे मैं सामना कर रहा हूं, कि जो कि किसी भी शख्स की जिंदगी के किसी भी मसले को अपनी छोटी सी चीज के लिए यूज कर सकता है, ठीक है। किसी भी चीज के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। लो लाइफ आदमी क्या होता है, लिटरली आपको नजर आ जाएगा अभी। ये कह रहा है कि हकीकत जो ये दावा करता है कि वो सीरियस माइंडेड ऑब्जेक्टिविस्ट है, ठीक है। और कहता है कि तुम इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, तुम कोई ऑब्जेक्टिविस्ट नहीं हो, ठीक है। As I said, it's very difficult to respect someone like Hakikachu, not because of his outrageous beliefs, because more or less. ये कहता है कि मैं हकीकाचू की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप ना रिस्पेक्ट करें, मगर एटलीस्ट उस घटिया लेवल पे तो ना जाएं जिसके आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, और उसको ब्लेम कर रहा है और काम खुद वो कर रहा है। Some of these views anyway, or because of his open incitement to murder and torture and enslavement of people, but because of his antics, even outside of this discourse, such as making fun of people's mental
resorting to little childish antics as though it's a pre-boxing show or something. Being more interested in claiming victory rather than having a meaningful discussion. तो अभी ये तो कह रहा है ना कि तुम इस बात में इंटरेस्टेड हो कि विक्ट्री हो रादर देन किसी डिस्कशन के। प्रॉब्लम ये है कि दिस इज व्हाट ही इज डूइंग हिमसेल्फ। ठीक है, डिबेट करनी थी, लो लाइफ नहीं बनना था। ओके, सो आगे चलते हैं, अभी बात शुरू होने वाली है यहाँ पे। Hakikatu openly says he doesn't need validation from Westerners or non-Muslims to respect the Islamic values or practices. Then the question arises, what is he doing here? If we assume that his statement is true and honest, then he is obviously here to read because last hope of these confused as birth rates is due primarily to falling fertility standard opening a rope of atheistic faith. We can't tell you after this decision why they have to claim victory. Others, because in these cases, everyone, if tomorrow I start seeing comments that I was an atheist and Hakikatu gave some mind-boggling answers in defense of amputations, sex slavery, stoning, torture, beheading, etc., and in light of these amazing arguments from Hakikatu, I have now decided to leave my debauchery-riddled atheism aside and become a Muslim. Now that I've said it, I certainly expect some fake atheists claiming just that. But which one better than me? I expect more and they flipped. Because some should be dogmatic about their worldview, least to say as obviously false as Islam, there must be some sort of emotional trauma. I assume it would be the case of experiencing racism in white America, as a lot of children of immigrants suffer from traumatic actual story, which I was made aware of the nation. And the consequent ignorance, which can we both say is not the case with the Pikachu, or some sort of an emotional trauma, which is most likely the case with the Pikachu. I wasn't aware of the Pikachu's actual story. कह रहा है कि मुझे इसकी स्टोरी नहीं पता थी। ठीक है, और बात यह है कि जब इसको पता चली तो फिर भी ये उसे यूज कर रहा है। और मुझे कुछ दिन पहले इसका पता चला। कह रहा है कि मैं मेरा उस फेलो ह्यूमन बीइंग के लिए रिस्पेक्ट है क्योंकि वो सोसाइटी में रह रही थी और ये चीज, मगर मसला ये है कि ये रिस्पेक्ट है कि तुम उस औरत को जो विक्टिम थी एंड शी इज नो मोर इवन अलाइव, तुम उसको यूज कर रहे हो एक डिबेट जीतने के लिए, एक बंदे को पुट ऑफ करने के लिए। मतलब यू हैड टू बी बेटर देन हकीका चू ना, बट मुझे तो समझ आ गई कि यू आर, मतलब इधर ये नहीं कहा जा सकता कि यू आर बेटर देन हिम, यू आर वर्स देन हिम। एग्जैक्टली, क्योंकि तुमने किसी फैमिली की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, उनके एक फैमिली मेंबर का लॉस, और इतने बुरे तरीके से लॉस को एक डिबेट में सामने लेके आया। बिकॉज दिस इज व्हाट लो लाइफ एक्चुअली मीन्स। ये लो लाइफ है असल में कि और यहां तो आप इसको, ये मैन चाइल्ड वाली मेंटालिटी है कि कभी बड़े ही नहीं हुए कि समझ आ जाए कि कैसे बात करनी है, या फिर जो दिमाग है वो बुली वाला दिमाग उतना छोटा ही रहा कि हमेशा ऐसी ही बात करनी है जो कि बस समझ रहे, किंडरगार्टन की बहस नहीं चल रही भाई, ये लोगों की रियल लाइफ है जिसके ऊपर इस तरह की घटिया कमेंट्री ये बंदा कर रहा है। हकीका चू चाहे कोई भी हो भाई, उसकी बहन तो एक इंसान थी ना। ठीक है, एक औरत थी जिसके साथ ज्यादती हुई, शी लॉस्ट हर लाइफ एंड इवन देन यू आर यूजिंग हर। तुम उसको डिबेट में यूज कर रहे हो, क्यों, कैसे यूज कर सकते हो? इसीलिए यूज कर सकते हो बिकॉज लो लाइफ हो तो बंदा तभी कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। People who are so dogmatic about their worldview, least to say as obviously false as Islam, there must be some sort of an emotional trauma. I assume it would be the case of experiencing racism in white America, as a lot of children of immigrants suffer from in their schools. As a result, they develop identity crisis, and that's what I assumed would be the case with the Pikachu. But after learning about his story, I had this sudden... और आप उसकी शक्ल से देख सकते हैं कि वो बंदा अनकंफर्टेबल है। मे बी यू कैन इवन सी अ हिंट ऑफ पेन ऑन हिज फेस। ठीक है, आपको क्या पता कि वो अपनी बहन से प्यार करता है, कितना करता है, कैसा है? यू डोंट नो दैट। ठीक है, आपको क्या पता कि उस पेनफुल मेमोरी ने उसे अच्छा चेंज किया या बुरा चेंज किया? अगर बुरा चेंज भी किया तो हु आर यू टू टेल दिस? ठीक है, ये लोगों को करेक्ट करने के तरीके नहीं होते, ये लोगों के साथ हमदर्दी के तरीके भी नहीं होते, ये घटिया टैक्टिक्स होते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि इसी तरह की घटिया बातें रिपीटेडली ये बंदा करता रहता है। ठीक है, और
ये किसी भी लेवल पे लो लाइफ आदमी जा सकता है. ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एट ऑल. ठीक है, और ये एक बात है जो मैं आपको बता रहा हूं. मेरे पास ऐसी और बहुत बातें हैं ऐसी जिधर इसने अपना लो लाइफ फेस बार बार दिखाया. ठीक है, हाँ, ही इज बेसिकली एक बिगट है, एक बुली है, एक मैन चाइल्ड है. feeling of sadness and that heart-sinking feeling. But at the same time, it made me wonder, how could someone who would have gone through so much, whose family would have gone through so much. और कह रहा है अब मैं ये सोच रहा हूं कि वो आदमी जिसकी फैमिली इतने कुछ से गुजरी, ठीक है, इधर अब रुके हैं, अब आगे देखें इसकी बात. Yet he becomes sadistic. कहता है वो सेडिस्टिक कैसे बन सकता है. ठीक है, ये कह रहा है कि वो सेडिस्टिक कैसे बन सकता है, मगर अगला जो सेंटेंस ये बोलेगा ना, वो इसको साबित करता है कि ये कैसा है. ठीक है, मैंने कहा था ना, पीछे मैंने एक वीडियो में कहा था कि ये बंदा अपनी बातों पे मेजर नहीं कर सकता कहीं भी. ठीक है, वो यहां पे ही नहीं कर रहा था. ये यहां से ही मेरा इसका इख्तलाफ था, और बड़े लोगों को इस बात का पता है कि मेरा और इसका इस बात पे भी इख्तलाफ था. ठीक है, बड़े लोगों को पता है, जो इनर सर्कल है ना हमारे दोस्तों का, उनको इस बात का पता है, और उनको और भी बातों का बहुत का पता है कि मेरा इसका किस किस बात पे इख्तलाफ रहा है. ठीक है, ये बड़ा रेड फ्लैग था, बड़ा वाला. ठीक है, जहां से बात शुरू हुई थी मेरी इसकी. Loses all human compassion in the process. कहता है कि तुम्हारा कंपैशन खत्म हो गया, हालांकि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है. And wishes the same kind of injury upon others like wish. और कहता है दूसरों के ऊपर वो उसी तरह की इंजरी डालता है, उसी तरह उनको अजियत पहुंचाता है, Death for apostates, और वो अपोस्टेट्स के लिए डेथ मांगता है और बातें करता है. homosexuals, adulterers. Someone who would have gone through a personal tragedy, who would have seen his कहता है कि जो इस पर्सनल ट्रेजेडी से गुजरा हो, family members cry for countless amount of hours, और जिसके फैमिली मेंबर्स बहुत बेशुमार घंटों तक रोए हों, who would have experienced depression, sadness, और जिसको डिप्रेशन और सैडनेस फेस हुई हो, anxiety, yet एंजाइटी फेस हुई हो, he makes fun of other people's anxiety तो वो दूसरों की एंजाइटी का मजाक उड़ाता है or their depression. और उनके डिप्रेशन का मजाक उड़ाता है. ये अपने बारे बात कर रहा है या हकीकाचू के बारे बात कर रहा है? ये आप देखें, ये किसके बारे बात कर रहा है? ही इज दैट पर्सन जो, जिसको, ये वो बच्चा है जिसको चंद रटे रटाए जुमले होते हैं, और उनमें से एक ये जुमला भी है. ठीक है, लोगों की मेंटल हेल्थ का, मैं अपनी मेंटल हेल्थ की, मुझे इससे कोई, मैं इस बच्चे की बात को जरा भी वो नहीं करता. ही इज जस्ट अ लो लाइफ. इसकी इस तरह की स्टूपिड इंसल्ट्स यार, दे डोंट मैटर. मगर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये बंदा मेरे साथ आके ऐसा नहीं हुआ. इसका प्रॉब्लम पीछे से चला आ रहा है. ठीक है, इसको जो कोई दूनी दी हुई है ना, वो पीछे से आ रही है भाई. ये इसका दिमाग इधर ही खराब था. ठीक है, और इसको नहीं पता था कि डिबेट में इतना आगे नहीं जाते. ठीक है, डिबेट को डिबेट रहने देते हैं, आर्गुमेंट से लड़ते हैं, लोगों से नहीं लड़ते. अगर वो सेडिस्ट है भी, अगर वो जो तुम कह रहे हो वो है भी, तो भाई तुम्हें उसकी बहन का जिक्र करके ही वो बात करनी है, तुम्हें उधर जाके ही वो बात करनी है. इंसिडेंट जो उनकी जिंदगी में सबसे गंदा इंसिडेंट हुआ है, जो जिसमें उन्होंने सफर किया, जिसकी वजह से डिप्रेशन एंजाइटी से गुजरे हैं, तुम्हें उसी का जिक्र करना है. दिस इज व्हाट अ ट्रू लो लाइफ इज. घटिया बंदा क्या होता है, गलीज आदमी क्या होता है, दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट ही हिमसेल्फ गिव. ठीक है, और भी बहुत सी हैं. ये आदमी जो कि ये कहता है कि ही इज अ चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ही इज द चैंपियन ऑफ मोरालिटी. ये शायद किसी गटर की मोरालिटी होगी ना, तो उसका है ये चैंपियन. ठीक है, बिकॉज ही, इस बंदे को डिबेट जीतने के लिए, या डिबेट में आर्ग्यूमेंट के तौर पे, एक वर्थलेस डिबेट के चक्कर में, जिसका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट आगे बढ़े, एडहोमिनम थ्रो कर रहा है, और वो भी दुनिया का सबसे गंदा एडहोमिनम, जो कि हकीकाचू की लाइफ का सबसे गंदा एडहोमिनम होगा. ठीक है, ये वो थ्रो कर रहा है. और जब इसने ये बात, फिर क्या हुआ जी, उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं अभी. इसके बाद अरमिन नवाबी और सुजैन ने इसकी डिबेट का रिव्यू दिया, और सुजैन ने इसको रगड़ दिया उसके अंदर. वो भी वीडियो में आपको दिखाता हूँ. ठीक है, सुजैन ने फिर इसके बारे में क्या क्या कहा. ठीक है, तो फिर ये मुझे कॉल करता है, मुझे कहता है कि जी उसने मुझे यूं कह दिया. तो मैंने कहा यार तुम माफी मांगो इस बात पे.
ठीक है, तुम्हारा माफी मांगना बनता है, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी और मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुमने ये बात नहीं करनी, ठीक है। तो कहता है उनको देखता क्या, उनको तो दो कुत्ते नहीं देखते, हमारी ऑडियंस तो उनको देखती ही है, ठीक है। तो हाँ, अगर कोई बात बढ़ेगी तो मैं माफी मांग लूंगा, मगर अनकंडीशनली खुद नहीं। ही डिड नॉट इवन रियलाइज, और आज तक उसने नहीं मांगी इस बात पे, ठीक है। और ये मेरा इसके साथ एक इख्तलाफ था, और हमारे दोस्तों को भी पता है इस बात का कि ये मेरा और इसका इख्तलाफ था, ठीक है। और ये पहला बड़ा रेड फ्लैग था, रेड फ्लैग्स तो और भी थे, मगर ये पहला बड़ा रेड फ्लैग था जहां से मुझे ये समझ आई थी कि यार ये बंदा जो है ना, एक मैं कंफ्यूज था शुरू में, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये बंदा बेवकूफ है या ये क्या है, ठीक है, इसका क्या मसला है, ये बात मुझे नहीं समझ आई थी, ठीक है। मगर फिर अब सुजैन ने क्या कहा वो भी सुन लें आप, ठीक है, क्योंकि वो भी, उसने भी फिर इसको इसको रगड़ा लगा दिया था बाद में ना, ठीक है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये सुजैन है, ठीक है, ये सुजाना है, ये अरमिन नवाबी के साथ होती है, और इसने भी इस बात पे, इसने इस बात को उठा लिया था उस टाइम, और जिसके बाद मुझे पता ही तब चला था जब फिर इसने मुझे कॉल की कि जो सुजैन ने मेरे साथ ये किया, ठीक। तो तब मुझे पता लगा था कि अच्छा जी ये काम हो गया, मगर मैंने तो क्योंकि समझाया था कि भाई आप ये काम नहीं करें और इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। तो अब इसको भी आप लोग देख लें। Debate analysis. If you guys want to see it, go check it out. He did a really awesome job in part one. I really enjoyed that. And there is something about this debate that's been weighing on my mind, that's been weighing on my heart. And I think that Har Sultan deserves to be personally cussed out for his opening statement against Daniel Hakikaju. तो कह रहा है इसने मेजर गलती की है, बहुत घटिया बात की है ओपनिंग डिबेट में, ओपनिंग स्टेटमेंट में डैनियल हकीकाचू के साथ। I'm so serious. It made me so angry. Wait, you have to tell people what this is about. Daniel Hagaju is a Muslim. Haris Sultan is an ex-Muslim, and he's our friend. Yes. And this is a debate that they did, and it's the most talked about Muslim versus ex-Muslim debate right now. Yes. Right? And I am reviewing that, and Susanna has criticism of of the ex-Muslim side, which is Haris Sultan, who's our friend. But yeah, go ahead. So if you want more of like a criticism of this from a rhetorician point of view or from a strategic point of view, go watch Armin's debate analysis. And there are other people who have a similar criticism of Har Sultan's debate tactic in that opening statement, mainly that it was one giant ad hominem. तो उसने कहा कि डिबेट टैक्टिक्स जो इसके थे वो अच्छे नहीं थे, और ये एक बहुत बड़ा एड होमिनम था, ठीक है। Honestly, I'm a little bit disappointed with the ex-Muslims who have analyzed this thing with that I have seen, because I'm very busy right now. I don't have enough time to go analyze everything that everyone is saying online. I can't believe no one has specifically called out Haris for flinging in Daniel's face his familial tragedy. कह रही है कि उसकी फेमिलियल ट्रेजेडी उसके मुंह पे मारने के लिए किसी ने इसे कॉल आउट नहीं किया, ठीक है। तो वो होता यही है हमेशा, ठीक है, होता यही है कि हम लोग फिर बात नहीं करते ना, बहुत से लोग तो कोशिश करते हैं कि समझा लेंगे, ठीक है। तो ये बात है, सही है। That is unexcusable. Okay, it's one thing like they're standard ad hominems. Like I was kind of expecting that it gets that way with these ex-Muslim Muslim debates. The men, like no offense, it just gets that way. But to take possibly the single most tragic event in कह रही है कि किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी को, ठीक है, उसके मुंह पे मार देना, ठीक है, और उसे डिबेट में ले आना। अब आगे सुनो। someone's life and to publicly throw it in their face in a public setting and then use that to say this is why you're like Stalin. और ये फिर वो कहती है कि फिर उसको उसके मुंह पे मारना और उसको यूज करना, और फिर ये कहना कि तुम इस वजह से, क्योंकि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई जिंदगी में, तुम स्टालिन हो,
क्योंकि इसने फिर ये कहता है, फिर उसे स्टालिन से कंपेयर करता है ना बाद में, तुम स्टालिन हो। मतलब यार दिस इज लाइक एब्सोल्युटली लो, ठीक है। ये है लो लाइफ होने का मतलब क्या होता है, वो ये है, ठीक है, कि ये बिल्कुल लो है। और ये नहीं है कि ये बात मत समझिएगा कि ये एतराज औरों को नहीं था, हमारे एथियस सर्कल्स में ही और भी बहुत लोग हैं जिनको इस बात पे हमेशा से सख्त एतराज है, ठीक है। इसके दोस्तों को भी है, ठीक है। समझाने वाले 10 थे इस बात के ऊपर, ये नहीं था कि हम लोगों ने इस पे बात नहीं की थी, ठीक है। और लोगों को ये पता है कि मेरा और इसका एक डिसएग्रीमेंट ये भी था, डे 1 से लोगों को पता है इस बात का, ठीक है। मगर क्योंकि वो जो है वो फॉल्स नैरेटिव बनाने को समझता है कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और वो समझता है कि सिर्फ पर्सनल हुए बगैर कोई बात नहीं हो सकती। ये दिस इज नाउ द टेस्ट ऑफ हिज मेडिसिन, ठीक है। जो इतनी देर से बकवास ये कर रहा है, ये अभी इसकी पहली किस्त है, ठीक है। एंड मेरे पास, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो मेरे साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा था वो किस लेवल की थी और कितनी घटिया थी, ठीक है। वो भी बताता हूँ अभी आपको। This is why you're like the big H guy from World War II that I'm not going to say because I don't want this video to be deprioritized now. Okay. It's so viscerally disgusting. कह रही है विसरली डिस्कस्टिंग, यानी इंतहाई डिस्कस्टिंग बात है, ठीक है। और लिटरली बहुत ही डिस्कस्टिंग बात है। It made me see red because within doing that, within the context of saying this is why you don't have empathy. और वो कह रही है कि ये तो मुझे इसकी वजह से तो खून नजर आ रहा है, कि ये वजह है, तुम बता रहे हो कि इस वजह से तुम्हारे पास एम्पैथी नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारी रीजन है, तुम बता रहे हो कि कोई किसी के नॉन एम्पैथेटिक होने की रीजन ये बता रहे हो। इस्लाम नहीं बता रहा, कीकाजू को ये नहीं कह रहा कि सेडिस्ट इस्लाम ने बनाया, उसे ये कह रहा है कि सेडिस्ट तेरी फैमिली के साथ ये ट्रेजेडी हुई थी, उस वजह से तू बना है। मतलब कोई उल्टी साइकोलॉजी की किताबें पढ़ता रहा है, सोचने की बात है ना। किसी का साइको एनालिसिस भी इंसान करता है ना, तो वो फिर किसी बेसिस पे करता है ना, सिर्फ और सिर्फ आर्ट निकालने के लिए तो नहीं करता, ठीक है। तो ये जो बात है ना, ये दिस इज लिटरली मैंने इतना इस तरह की लो बात डिबेट्स में देखी नहीं है किसी और तरफ से। इससे लो बात जो है ना, शायद मॉडर्न डे डिबेट पे और हुई भी नहीं होगी। The gall, the utter lack of compassion to take something, and I'm not going to talk about what it is because I have more respect for Daniel as a human being, just simply as a human being who deserves decency. हाँ, ये बात है, वो चाहे जो भी है, एक इंसान तो है ना, ठीक है, एक इंसान तो है ना। और उसकी जो फैमिली मेंबर थी वो इंसान नहीं थी कि आप उसको एक डिबेट का ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, कि आपने उस डिबेट जीतने के लिए जी आप लगा रहे हैं, और डिबेट में किसी को पुट ऑफ करने के लिए, ताना मारने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, दीज आर ऑल दीज बुलशिट्स जो मैंने बहुत अरसा समझाई, ठीक है। मगर जाहिर बात है कि जब इंसान में डिसेंसी हो ही ना, तो उसको समझ कैसे आएगी। I'm not going to get into what it is, and I would appreciate if people in the comments and the live chat don't just discuss what it is because it's not relevant. But taking something that his family is likely going to grieve for the rest of their life. Exactly, यानी उसकी फैमिली जिस बात का मातम अपनी जिंदगी के आखिर तक करेगी, उस बात को इस बंदे ने एक डिबेट में थ्रो करने वाला पॉइंट समझा, ठीक है। एंड दिस इज, ये घटियापन की इंतहा है भाई, ये इंतहा घटियापन की, इससे गंदी इंतहा आपने कोई और देखी है तो मुझे बता दीजिएगा। Throwing it in his face like that and in acid to malign his character is horrific and disgusting. And I can't believe no one is appropriately talking about and calling that out as such. And here in the ex-Muslim community, which I'm not an ex-Muslim, but I consider myself a part of it because I'm very involved and I care about it. We often go, I can't believe, they came after apostate prophet's wife like that, Abdullah Samir's wife like that, Abdullah Gondo's wife like that. I can't believe Hindutva did what they did to me, to Armin, to so many people. We criticize. बहुत से और लोगों की, अब्दुल्ला समीर की वाइफ की तस्वीरें लगाते थे वो,
पोस्टेड प्रॉफिट की वाइफ के बारे में घटिया-घटिया बातें करते थे, अरमिन को हिंदुत्वा ट्रोल करती थी, ठीक है? बहुत से ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो हर बात पे दूसरों को हम इसलिए कहते हैं कि वो घटिया हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। तो भैया वहाँ पे लिविंग औरतों की बातें थी और किसी सूरत भी वो जस्टिफाइड नहीं है। वो जो ये करते थे मौलवी, वो इंतहाई गलत है, ठीक है? इंतहाई घटिया बात है। मगर ये उनकी वजह से जो है ना, ये नहीं हो जाता कि ये बात ठीक हो जाती है। तो आप खुद देखें कि ये ड्रामेबाजियां वो हैं जिन पे मेरा और इसका कंटेस्ट शुरू से रहा, इस बात के ऊपर। ये बात मैंने इसको करने से पहले कहा था, ठीक है, कि भाई ये बात नहीं करना। मगर जाहिर बात है कि वो तो समझता था कि जी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड ही सेड दैट, ठीक है, इसने ये बात की थी, ठीक है। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह के घटिया बंदे से मेरा पाला पड़ा हुआ है, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। बहुत सी लड़ाइयां इसके साथ मैं रहा हूं जब ये लोगों से लड़ रहा था, एंड नेवर, कई बार बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मैं मना कर करके थक जाता था कि यार डोंट डू दिस, मगर मजाल है कि वो बंदे को जरा भी समझ आए। इसलिए उसे समझ नहीं आती थी क्योंकि वो यही समझता कि किसी लाहौर के थड़े पे लड़ाई हो रही है भाई, ये किसी मोहल्ले की लड़ाई है, कोई इस्लामाबाद गुजरांवाला कहीं कोई किसी जगह पे कोई दो बंदे मोहल्ले में लड़ रहे हैं, ये वो बात है। वो ये नहीं समझता कि दिस इज लाइक ये कोई जो है ना, वो ये यू हैव टू स्टैंड बाय द थिंग्स दैट यू से, ठीक है। मैं आपको लिटरली ये बता रहा हूं कि अगर किसी मुसलमान ने ऐसी हरकत किसी एक्स मुस्लिम के साथ की होती ना, तो ये जनाब खुद ही सर पे बाजू रख के रो रहे होते, ठीक है। इसने धाड़े मार मार के पूरी दुनिया में बताना था कि वो देखो उसने कैसी घटिया बात की, इसने 10 वीडियोस उस पर बना के और टुनियों से ना खूब वाह समेटनी थी, ठीक है। तो ये बातें होती हैं असल में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मेरे साथ भी ये इसी लेवल पे गया है असल में, या आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे गया है, वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब इसने मेरे पे झूठे इल्जामात लगाए और मुझे लिटरली इसकी रीजन नहीं पता, और आई डोंट इवन केयर कि हाउ द हेल डिड ही अप्रोच टू दैट कंक्लूजन, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है, ठीक है। हुआ क्या कि मैं इस पॉइंट पे था कि मैं मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाह रहा था, ठीक है। और जी मैंने और एक और दोस्त ने इसको 5 कॉल्स की, 5। ये कह रहा है ना कि गालिब बात से भाग रहा था, नो आई वाज नॉट रनिंग अवे, ये भाग रहा था। मैंने इसको 5 कॉल्स की, ठीक है, और इसने नहीं अटेंड की। क्यों नहीं अटेंड की? क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, मेरे से लड़ने का प्रोग्राम इसका पीछे से चला आ रहा था, ठीक है। वो पीछे से आ रहा था, उसकी रीजन कुछ और है, वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में कि क्या रीजन है, ठीक है। ये अपने आप को एक्सपोज करता जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये क्या कर रहा था, ये पीछे से इसका मेरा इख्तलाफ तो 1.5 साल से चल रहा था, उससे पहले ही। वो तो साहिल वाले मसले से शुरू हो गया था, क्योंकि ये बिल्कुल लेटने के चक्कर में आ गया था और मैं इसके रास्ते में रुकावट था। मेरा लेटने का कोई प्रोग्राम नहीं था और मैंने इसे कह दिया था कि यू कैन गो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको लिटरली ये मैंने कह दिया था साफ अल्फाज में, और इसको तब से ही मुझसे प्रॉब्लम थी, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहां तो ये बिल्कुल लेटना चाह रहा था, यहां ये चाहता था कि दरमियान में रहे, और इसको नजर आ रहा था कि मेरी वजह से ये दरमियान में शायद नहीं रह पाएगा। तो आप देख लें, अभी इसको साइड चूज करनी पड़ गई ना, ये चला गया उधर। तो अब क्या हुआ जी कि 5 बार कॉल्स की हैं इसको, और फिर इसके ब्लैकमेलर एजेंट का मुझे फोन आता है, ठीक है। क्योंकि खुद तो कावड़ था ना, मुझसे बात नहीं करना चाहता था खुद, क्योंकि खुद बात करता तो फिर कैसे एक्सप्लेन करता, ठीक है। तो इसके कावड़ ब्लैकमेलर, इस ब्लैकमेलर के एजेंट का मुझे फोन आता है और वो मुझे कहता है कि जी वो कह रहा है कि जी तुम मुझसे माफी मांगो। मैंने कहा भाई किस बात की माफी मांगे, कुछ हुआ हो तो माफी मांगे ना, ठीक है। एंड दैट वाज जस्ट सो स्टूपिड। तो मुझे ये कहा जाता है कि जी मैं आपसे बात करूंगा सिर्फ इस शर्त पे कि रिकॉर्ड करेंगे दोनों। तो मैंने कहा भाई फिर जिन लोगों ने ये कहा है ना कि गालिब का कुछ इशू है, उन सब को बिठाओ उस कॉल में, तो तब तुम बेशक कॉल रिकॉर्ड करो, मैं बात करूंगा, ठीक है। ये ऑफर आज भी स्टैंड करती है, आज भी। इफ ही हैज द गट्स, ही शुड ब्रिंग ऑल दोज पीपल और फिर मुझसे बात कर ले, ठीक है। मगर वो कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब क्या हुआ जी, इसके बाद फिर मुझे, इस बात के बाद इसने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। फिर मुझे यह कहा गया कि मैंने
अमेरिकन एम्बेसी कोलंबो को ईमेल कर दी है तुम्हारे बारे में। तो मैंने इसके ब्लैकमेलर से पूछा कि हाँ भाई किस बात की ईमेल की है? देखिए तुम फ्रॉडी हो, तुम्हारा केस झूठ है। अच्छा, तो पहले बात ये है कि मैं हंसा तो जरूर, मगर जाहिर बात है कि, और दूसरी बात यह है कि ये ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु न्यू कि मेरा केस था क्या। ठीक है, तो पहली बात ये, अच्छा ये बात गुजर गई तो मैंने कहा ठीक है फिर मंगवा ले माफी जिससे मंगवानी है। कोई माफी नहीं मांग रहा, और फिर जारी बात है कि जिस तरह पंजाबी में बात होती है उस तरह मैंने कर दी। तो फिर अगले बंदे ने क्या कहा, फिर अगले बंदे ने मुझे दोबारा फोन किया और उसने कहा कि उसने तुम्हारा एड्रेस एक मुल्ला को दे दिया, और उसने उस मुल्ले का नाम दिया मुझे, ठीक है, कि इस फलां मुल्ला को दे दिया। ठीक है, तो जी तुम अपनी अब खैर मनाओ। ये लेवल चल रहा था, खुद गट्स नहीं थे कि मुझसे बात करनी है। इस तरह की सारी चीजें की जा रही थी, बार बार जी मुझसे माफी मांगो, ये करो वो करो। बात नहीं करनी, बात कर लो तो बात क्लियर हो जाती है ना। बात नहीं उसने करनी थी। जब इसने फिर ये कहा ना कि जी हाँ जी मुल्ला को दे, मैंने कहा फिर दे दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गया। इसके बाद फिर तीसरी धमकी आती है कि तुम्हारे खिलाफ लाइव स्ट्रीम करेंगे। मैंने कहा जाओ अब जो भी करना करो फिर लाइव स्ट्रीम। ठीक है, तो फिर उसने लाइव स्ट्रीम कर दी। अब जब उसने लाइव स्ट्रीम कर दी तो फिर सारी बात है कि मैंने यूएनएचसीआर को बता दिया। ठीक है, मैंने यूएनएचसीआर को मेल कर दी। ठीक है, मैंने यूएनएचसीआर के ऑफिसर्स को जो थे उधर बता दिया। फिर मैंने यूएससीआईएस वालों को भी बता दिया कि मुझे फलां बंदों ने फलां पॉइंट पे इस तरह से धमकाया। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा जी आप अपनी सेफ्टी का इंतजाम करें। उन्होंने पूछा कि उनके पास आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा कि इनको पता है कि मैं किधर रहता हूँ कोलंबो में, बिकॉज इसको पता था। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया जी, फिर मैंने घर चेंज किया। ठीक है, यानी एक जगह पे जिधर मैं सुकून से रहता था, श्रीलंका में एक घर में से मैं इसलिए निकला था क्योंकि मुझे उस टाइम ईस्टर मॉर्निंग्स हो गई थी और मुझे वहां से निकलना पड़ा था। और दूसरा घर ये था जो इसकी वजह से मैंने छोड़ा था, क्योंकि मुझे फिर यूएनएचसीआर ने कहा था कि अब आपने रिपोर्ट किया तो अब आप ये घर चेंज करें। ठीक है, तो फिर मैंने इस बंदे की वजह से घर चेंज किया। ठीक है, इसकी ये ब्लैकमेलिंग की वजह से। और आप ये देख सकते हैं कि ये बंदा किसी भी दुनिया के घटिया लेवल तक जा सकता है। जो इसने उधर हकीकाचू के साथ किया ना, वो दुश्मन था। बंदे का कहते हैं पता तब चलता है, पहले वो आपका दोस्त होता है, फिर जब आपका दुश्मन बनता है तब आपको पता लगता है कि वो किस लेवल का बंदा है। ठीक है, तो ये लेवल पे बात पहुंची हुई थी उस टाइम के मुझे लिटरली धमकियां दी जा रही थी। मैं एक फैमिली वाला बंदा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी बीवी थी। ठीक है, और एक प्रदेश में थे हम, जिस प्रदेश में हमारी कोई सेफ्टी नहीं थी। और ये बंदे ने मुझे उस लेवल का ब्लैकमेल किया कि जिस लेवल का कोई मुल्ला भी ना करे। ठीक है, ये ब्लैकमेलिंग थी। और इतना मतलब इतना घटिया बंदा था कि खुद बात करने की जरूरत नहीं थी, दूसरे से करवाता था। ठीक है, तो ये मिल के दो ब्लैकमेलर मुझे ब्लैकमेल करते थे। ठीक है, यदि हमने तुम्हारी अमेरिकन एम्बेसी को मेल कर दिया है, हमने तुम्हारा मौलवी को एड्रेस दे दिया है, हम तुम्हारे खिलाफ स्ट्रीम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये एक ऑन स्लॉट था जो तकरीबन 3-4 दिन चलता रहा था। ठीक है, ये चल रहा था, पीछे से बातें आई जा रही थी, आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, होता जा रहा था ये। ठीक है, और ये सारा तमाशा जो है वो चलता जा रहा था उस टाइम। तो ये लेवल था ब्लैकमेल में क्यों हो रहा था। सारी बात है, ये कोई वो नहीं है कि इसके पास मेरे को राज हैं जो कितने बीच में आगे कहते हैं ना क्यों ब्लैकमेल हो रहे थे। ब्लैकमेल इसलिए हो रहा था कि भाई एक बंदा पाकिस्तान से अपनी जान बचा के ब्लास्फेमी लॉ की वजह से भागा। ठीक है, अगर ना मैं पाकिस्तान से भागता तो मैं आज होता डेथ रो पे। ठीक है, समझ गए हो। तो ये जो बात है ना, ये जो बातें हैं, इन बातों की वजह से मुझे अपने इख्तिलाफ की वजह से पहले एक आप फजूल सा नैरेटिव खड़ा करें और उस पर फिर ब्लैकमेल शुरू करने। ठीक है, तो ये बातें थी सारी जो हुई थी उस टाइम, और इसकी जड़ कहीं अभी और भी जाके मिलती है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या घटिया लेवल था और किस लेवल का घटिया बंदा ये है। ये आप ना समझें, ये कोई एक्स मुस्लिम मूवमेंट में कहता हूं ना डूब गई है, ये लिटरली डुबोने वाला बंदा है। ये बंदा किस घटिया किस्म की गटर की तह को छू के वापस उधर ही बैठा हुआ है, निकला नहीं है कोई भी। अभी भी वो उसी लेवल की घटिया बकवास करता है जब भी वो करता है, बिकॉज ही इज लिटरली अ लो लाइफ बुली मैन चाइल्ड। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये इसकी औकात है, ये इसकी सारी स्टोरी है। और मैं आपको ये बता रहा हूं जिन बंदों की इंफॉर्मेशन इसके पास है,
जितने भी हैं, ये किसी भी दिन ये सांप और ये बिच्छू आपको भी डस सकता है। ही कैन डू दैट, ये कर सकता है, ठीक है। तो मैंने उस टाइम फिर अपने प्रिकॉशंस जो भी लेने थे मैंने ले लिए थे, और शायद मैं ये भी समझता था कि शायद ये किसी लेवल पे शायद इसको एहसास हो कि ये बात जो मैंने की थी वो गलत थी, मगर आई डोंट हैव एनी हिंट कि कभी भी इस बंदे ने इस लेवल पे सोचा भी है कि मैं बहुत घटिया लेवल पे गया था। मगर ज़ाहिर बात है कि मैं और पिछली कई और बातें सोचता हूँ जिन और लोगों के साथ इसके इख्तलाफात रहे, ये किस तरह से उनको डील करता रहा, तो मुझे ये हकीकाचू वाली बात से साफ नज़र आता है कि ये बंदा तो किसी भी लेवल तक जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे मसले हैं, ठीक है। इस तरह की बातें होती हैं, यहाँ से शुरू होता है। तो इस तरह के, ये आप ना समझेंगे कोई पाकिस्तानी है, कोई देसी है, वो कोई 20 साल से कहीं कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, तो वो इंसान बन गया होगा। नहीं, इंसान तब इंसान बनता है जब वो बनना चाहे। ऐसे ही नहीं, ये सिर्फ कह देने से कि मैं ह्यूमन राइट का चैंपियन हूँ, मैं फलाऊँ, मैं ढमकाऊँ, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये बात है, समझ गए आप। तो ये बातें हैं, और मैं खबरदार कर रहा हूं उन लोगों को। और इधर लोगों को धमकियां देके यूट्यूब से भगाया गया, लिटरली धमकियां देके। क्यों? क्योंकि देखें, हर इंसान के लिए अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे पहले होती है, ठीक है। और पता होता है हमें कि किस शख्स की जिंदगी में क्या मसले हैं। लोग बड़ी ब्रेवरी दिखा के अपनी आवाज यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लेके आते हैं, एक्स मुस्लिम स्पेशली पाकिस्तान के, इंडिया के, ठीक है। बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के, ठीक है। बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं, फैमिलीज के इश्यूज होते हैं और कई बातों के इश्यूज होते हैं, ठीक है। लोग फिर जब इस तरह की घटिया हरकतें उनके साथ हो जाती हैं ना, तो वो बेचारे कन्फ्रंट नहीं कर सकते। ये चीज है जिसको ब्लैकमेलर्स यूज करते हैं, ठीक है। ये ब्लैकमेलिंग मेरे लिए नई नहीं है, ये पहले भी होती थी। फेसबुक पे भी हमने ऐसे किस्से देखे हैं जहां पे किसी की आइडेंटिटी की बेस पे उसे ब्लैकमेल किया जाता था। किसी के एड्रेस, पाकिस्तान में किसी एथियस्ट का फोन नंबर किसी के पास चला जाए ना, और वो उसे ब्लैकमेल करना चाहे तो वो कर सकता है। लिटरली लड़कियां रेप हुई हैं इस मामले में, ठीक है। लोग सिर्फ फोन नंबर पता लगने की वजह से अंदर हैं, ठीक है, जेल में पड़े हुए हैं। ब्लास्फेमी के इल्जाम लग जाते हैं उन पे, क्योंकि वो देखते हैं फेसबुक पे एक्टिव है, कोई रिलीजन के खिलाफ बात कर रहा है, सेल बने होते हैं, वो उनको जो है ना वो करते हैं, और फिर वो सारी बातें बाहर मतलब वो फिर वो एफआईए को पकड़वा देते हैं, कुछ और कर देते हैं। पाकिस्तान से मैं निकला था, मैं समझता था कि ये इशू चला गया है ब्लैकमेलिंग वाला, या अब हम सेफ हैं। श्रीलंका में मैं अपने आप को अनसेफ इतना फील नहीं करता था। पहली चीज, जब मैं वो ईस्टर संडे बॉम्बिंग्स वाला इशू हुआ, और दूसरा ये, ठीक है। और इसके बाद मैंने ये भी अंदाजा लगाया कि आई कैन नॉट ट्रस्ट पीपल। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सोच समझ के किसी पे ट्रस्ट करना, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और मैं सबको ये कहता हूं कि ना करें ट्रस्ट, ठीक है। अगर फर्ज करें, आप मुझे भी मेल करते हैं, कई लोग ऐसे, मैंने बताया ना, मुझे अपनी शादी की तस्वीरें भेजते हैं, अपने बच्चों की तस्वीरें भेजते हैं, नहीं भेजेंगे, किसी को भी ना भेजेंगे। अगर मुझे नहीं भी पता चलेगा कि आप कैसे दिखते हैं, कुछ नहीं होगा। ये आदत ना बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप 10 लोगों को भेजें, उनमें से 9 ठीक हों, मगर 10वां जब बेगारत निकलेगा तो वो ये काम करेगा, ठीक है। इस तरह की हरकतें होती हैं, ये चीजें हैं जिनकी वजह से, और ये आइडेंटिटी की बेस पे ब्लैकमेल किया जाता है। डॉक्सिंग क्या होती है या किस तरह, ये सिर्फ ये नहीं है कि जी इंटरनेट पे किसी ने किसी की, और फिर इसने एक उस लाइव स्ट्रीम का एक इसने थंबनेल बनाया हुआ था, एक तरफ मेरी मास्क के साथ तस्वीर और दूसरी मास्क के बगैर, और वो थंबनेल 10 लोगों को इसने भेजा हुआ है, ठीक है। एक तो इसके ब्लैकमेलर की तरफ से मुझे आया, जो इसने कम्युनिकेशन के लिए रखा हुआ था उससे, ठीक है। फिर और भी लोगों की तरफ से मुझे वो आया, ये देखें जी, ये आपका थंबनेल बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये बातें हैं जो होती रही हैं, और ये चीजें जो है ना, ये चीजें बताना बहुत जरूरी है। और अभी बातें और भी हैं, ये ना समझना कि बातें इधर ही खत्म हो जाएंगी, बातें बहुत हैं। ये इस तरह का बुली और ब्लैकमेलर अपनी औकात में रहे, ठीक है, वरना मैंने तो आपको बता दिया कि अब ना मुझे किसी बात का डर है, और अब ना वो मसले हैं जिसकी वजह से मुझे श्रीलंका में ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो भाई अब फिर अगर देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ,
अभी इसने ये लड़ाई खुद शुरू की, क्योंकि इसने अपने एक और एजेंट के थ्रू एक वीडियो लगाई थी, ठीक है, और इसने वहां से फड्डा मेरे साथ शुरू कराया था। अभी भी इसने शुरू किया है। पिछली बार जब इसने शुरू किया था तो मैंने इसको बख्श दिया था, ठीक है, और जाहिर बात है कि बहुत सी चीजें थी जिनको मुझे भी कंसिडर करना, और मैं समझता भी था कि शायद इसको कभी अकल आ जाए, ठीक है, मगर अब मुझे पता है कि 1.5 साल में अगर किसी को नहीं आई ना, उसे कभी नहीं आ सकती, और अगर 1.5 साल बाद भी वो ये हरकत कर रहा है तो अब भाई लाठ उठाने का टाइम आ गया। अगर जो भी बात ये करेगा तो भाई बातें फिर अभी इससे आगे निकलती जाएंगी, एंड आई हैव नथिंग टू लूज, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अब ये बात है, कोई मसला नहीं है। तो वो पुरानी वाली बात नहीं, अभी भी ये समझ रहा था कि गालिब श्रीलंका में, और इसने फिर दोबारा से ब्लैकमेलिंग वाला सर्कल शुरू कर दिया था। अगर आप जाएं और इसकी बातों को ध्यान से पढ़ें तो आपको नजर आ जाएगा कि ब्लैकमेलिंग दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ही इज अ ब्लैकमेलर, ठीक है, एक सर्टिफाइड ब्लैकमेलर है, ये एक सेडिस्ट है, अजियत पसंद घटिया बंदा है, इज लिटरली अ लीच, ठीक है, ये बात है। तो बात ये है, ये सारी बात है। बाकी आप लोग खुद, मैंने आप लोगों को कोई ऐसी बात नहीं दिखाई, मैंने आपको सामने दिखा दिया, पब्लिक में बात है जो मैंने आपको बता दी है कि वो क्या है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अगर इसने इसी तरह की हरकतें जारी रखनी है तो मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।